भयानक गर्मी से जूझते छोटे से गांव में लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। धरती सूख चुकी थी, कुएं खाली थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। लोगों ने ऊपर देखा और उनकी आंखें डर से फैल गईं। आसमान से एक विशाल तरबूज धीरे धीरे गांव की ओर उतर रहा था। वो विशाल तरबूज गांव के बीचों बीच आकर गिरा। लोग डरते डरते उसके पास पहुंचे। तभी उसकी सतह से ठंडी ठंडी हवाएं निकलने लगी। तपती गर्मी में गांव वालों को पहली बार राहत महसूस हुई। बच्चों के चेहरे खिल उठे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वरदान है या कोई खतरा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस रहस्यमयी तरबूज को गांव से दूर ले जाना होगा। रस्सियों और लकड़ी के सहारे लोग उसे धीरे धीरे जंगल की ओर ले गए। डूबते सूरज के साथ वो विशाल तरबूज अंधेरे जंगल में पहुंच गया। जंगल में रहने वाले विशाल बंगाल टाइगर उस अजीब चीज को देखकर हैरान रह गए। एक शेर धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपने पंजों से तरबूज को खरोचा। अचानक उससे बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज तूफान निकल पड़ा। पूरा जंगल ठंडक से भर गया। बाघों ने उसे भगवान का आशीर्वाद मान लिया, लेकिन गांव की हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। खेत सूख चुके थे, खाने को अनाज नहीं था, बच्चे प्यास से रो रहे थे। लोगों की आंखों में अब सिर्फ निराशा बची थी। जंगल के बाघों ने इंसानों का दुख महसूस किया। उनके सरदार ने जोरदार दहाड़ लगाई और फिर सभी बाघ मिलकर उस विशाल तरबूज को गाड़ियों में बांधकर गांव की ओर खींचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद इंसानों की मदद करने निकल पड़ा हो। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा, बाघ विशाल तरबूज को लेकर वापस आ चुके थे। लोग डर गए, लेकिन तभी एक बाघ ने अपने पंजों से तरबूज को खरोचा। अगले ही पल उसमें से मीठे रस की नदियां बहने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चों ने पेट भरकर रस पिया और वर्षों बाद गांव में मुस्कान लौट आई। कुछ ही दिनों में सूखे खेत फिर से हरे हो गए, पेड़ पौधे खिल उठे। गांव में खुशहाली लौट आई। इंसान और बंगाल टाइगर अब दुश्मन नहीं रहे, बल्कि दोस्त बन गए। और वो विशाल तरबूज हमेशा के लिए उम्मीद और दया की निशानी बन गया।